सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स सबसे पहले मैं डेट मेंशन करूंगा। आज काफ़ी लेट हो गया है तो हम लोग जल्दी जल्दी आज पढ़ेंगे। डेट क्या है? आज 16/5/2026 है। और ग्रामर में जैसे मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था आप सभी को, तो आज डे है। आज डे हमारा 52 है। डे 52 है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में हम लोगों ने एक केस देख चुका, पर्सनल प्रोनाउन देख चुका है। और आज हम लोग क्या देखेंगे? प्लूरल का देख चुके थे, आज सिंगुलर देखेंगे। राइट, हम लोग मेंशन करते हैं सिंगुलर नंबर। क्या मेंशन कर रहे हैं? सिंगुलर नंबर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा? मेस्कुलाइन जेंडर। मेस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? जिसमें क्या किसकी बात होती है? मेल्स की बात होती है दोस्तों। जिसमें मेल्स की बात होती है उसे बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे क्या लिखेंगे? मेल्स में ही, हिज। प्रोनाउन क्या होता है? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ हो गया। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं इसमें, तो एग्जांपल जब लिखता हूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू द स्कूल। ही इज गोइंग टू द स्कूल। वह कहां जाता है? स्कूल जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखेंगे। हिज बैग इज ब्लू। उसका बैग कैसा है? ब्लू है। हिज बैग इज ब्लू। थोड़ा सा क्या है ना, जैसे हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन में थोड़ा सा हम लोग को डिटेल देखना है इसमें। ठीक है ना? तो जितनी चीजें हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को एक एक वे में पढ़ना। जैसे मैं अगला एग्जांपल क्या लेता हूं? द स्पीच वॉज गिवन बाई। हिम। देखो, जो मेस्कुलाइन जेंडर होता है, मेस्कुलाइन जेंडर मतलब ये होता है जिसमें मेल की बात होती है। पर्सन हो, ठीक है, पर्सन, वो पर्सन जिसमें किसकी बात होती है? मेल्स की बात होती है। जैसे क्या? ही हो गया, हिज हो गया, हिम हो गया, हिमसेल्फ। अब इन्हीं का यूज करके हमको कुछ सेंटेंसेस बनाना है। तो मैंने क्या बनाया? ही इज गोइंग टू द स्कूल। वह कहां जाता है? स्कूल जाता है। हिज बैग इज ब्लू। उसका बैग, उसका बैग कैसा है? ब्लू कलर का है। द स्पीच वाज गिवन बाय हिम। जो स्पीच अभी दी गई है वो उसके द्वारा दी गई है। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखेंगे। ईच बर्ड, each bird loves to hear himself sing. जितने भी बर्ड हैं उनको खुद की जो सिंगिंग है क्या करते हैं वो लोग? लव्स, उनको प्यारी लगती है अपनी सिंगिंग। ठीक है, फिर अमित डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू रिसर्च। फिर अगला लिखेंगे। ही वॉज ही हु नोज हिमसेल्फ। ठीक है, इज इनलाइटेड। तो पहले, सबसे पहले हम सारे एग्जांपल को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा क्या है? फेमिनाइन जेंडर। ये हो गया किसकी बात? मैस्कुलाइन जेंडर की बात हो चुकी है। अब अगला सिंगुलर नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? फेमिनाइन जेंडर। धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप, एक एक कदम करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफी चीजें पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? तो दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर की जब बात होती है तो फेमिनाइन जेंडर होता है हर हर, हर सेल्फ। अब जो फेमिनाइन मतलब होता है जिसमें फीमेल की बात होती है। ठीक है, एनिमल हो या क्या हो, पर्सन हो, कौन हो? फीमेल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं इसमें। इसका एग्जांपल क्या होगा? हर डॉग इज स्मॉल। हर डॉग इज स्मॉल। उसका डॉग कैसा है? स्मॉल है। द डॉग इज हर्स। द डॉग इज हर्स।
डॉग किसका है? उसका डॉग है। फिर हर नेम इज क्या लिखूं? हर नेम इज सूफिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सी हैज मेनी पेन्स। सी हैज मेनी पेन्स, उसके पास बहुत सारे पेन हैं। पेन्स इन हर, किसमें? पॉकेट में। उसके पॉकेट में बहुत सारे पेन है। सी हैज मेनी पेन्स, उसके पास क्या है? बहुत सारे पेन है। कहां पास? उसके पॉकेट में। फिर क्या होगा? फिर लिखेंगे सी आस्क्ड मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द इवनिंग। क्या होगा? सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे क्या पूछा? टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, क्या? प्रोजेक्ट, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द इवनिंग। नेक्स्ट लिखेंगे सी बॉट हरसेल्फ, सी बॉट हरसेल्फ अ न्यू ड्रेस, उसने खुद के लिए क्या खरीदी? न्यू ड्रेस खरीदी। इसे इसमें क्या था? हर डॉग इज स्मॉल, द डॉग इज हर, डॉग उसका है। हर नेम इज सूफिया, उसका नाम क्या है? सूफिया है। सी हैज मेनी पेन्स इन हर पॉकेट, उसके पॉकेट में बहुत सारे पेन हैं। सी आस्क्ड मी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसने मुझसे क्या पूछा? प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूछा। बाय द इवनिंग। फिर लिखेंगे द ब्राइड स्टार्टेड, द ब्राइड स्टार्टेड स्टेयरिंग, the bride started staring at herself in the mirror। ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई आपकी फेमिनाइन जेंडर। तो ये सारी चीजें किसकी हो गई? फेमिनाइन जेंडर। अब अगला जेंडर जो हमारा है न्यूट्रल जेंडर, अब उसको देखेंगे। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर में हमारा क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होती है। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? इट होता है, इट हो गया, इट्स हो गया, और क्या है? इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, तो एग्जांपल में क्या होगा? इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। फिर अगला लिखेंगे द फ्लैग इज ऑन इट्स पोल, द फ्लैग इज ऑन इट्स पोल, फ्लैग किसमें है? उसके पोल में है। फिर क्या है? द एलिफेंट इज इन इट्स जू, द एलिफेंट इज इन इट्स जू। अगला इट वॉज द अर्थक्वेक, इट वॉज द अर्थक्वेक। फिर अगला लिखेंगे आई हैव टू कंप्लीट द आई हैव टू कंप्लीट द वर्क, I have to complete the work itself, I have to complete the work itself। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई किसमें? सिंगुलर नाउन में। हमने देखा किसका? सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर देखा, फिर फेमिनाइन जेंडर देखा, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर के ये सारे एग्जांपल, न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? इट होता है, इट्स होता है, इटसेल्फ। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, पहला एग्जांपल हमने देखा कि यह प्लेस कैसा है? ब्यूटीफुल है। द फ्लैग इज ऑन इट्स पोल, फ्लैग किसमें लगा हुआ है? पोल के ऊपर। एलिफेंट इज इन इट्स जू,
एलिफेंट किसमें है? द एलिफेंट इज इन इट्स जू, जो जू बना है उसमें एलिफेंट है। इट वॉज द अर्थक्वेक, ये क्या है? अर्थक्वेक है। आई हैड टू कंप्लीट द वर्क टूडे इटसेल्फ, मैं खुद से आज अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर डालूंगा। तो फाइनली इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम डालेंगे क्या? अब डालेंगे प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नंबर की बात हो गई। अब लिखेंगे क्या? प्लूरल। तो प्लूरल नंबर्स में क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दे देयर, देम, देमसेल्फ, देयर्स, और क्या हो जाएगा? ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहले नंबर ए नंबर हमने क्या लिखा था? पर्सन ऑफ प्रोनाउन में अभी सारी चीज चल रही हैं। अगला जब हम देखेंगे बी नंबर, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा? दे आर बाइंग एक्स्ट्रा, दे आर बाइंग एक्स्ट्रा वेजिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द कार इज देयर्स, द कार इज देयर्स, दे लव देमसेल्फ, दे लव देमसेल्व्स, दे लव देमसेल्फ। फिर लिखेंगे दे आर गेटिंग देमसेल्फ रेडी, दे आर गेटिंग देमसेल्व्स रेडी, दे आर गेटिंग देमसेल्व्स रेडी। फिर अगला एग्जांपल क्या लिखेंगे? अगला एग्जांपल लिखेंगे नेवर जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस, लिखेंगे नेवर जज पीपल, नेवर जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे वी विल टेक केयर ऑफ देम टुगेदर, वी विल टेक केयर ऑफ, वी विल टेक केयर ऑफ देम, वी विल टेक केयर ऑफ देम टुगेदर। फिर लिखेंगे आई had lunch with them, I had lunch with them and their mom। जल्दी नोट डाउन करिए इसको। तो ये क्या था? अभी हम लोग पर्सन, जो पर्सन ऑफ प्रोनाउन था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और उसके जो हमने क्या देखा? पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद सिंगुलर नंबर में हम लोग आए थे। सिंगुलर नंबर में मैस्कुलाइन जेंडर देखा, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर भी देख डाला। अब प्लूरल नंबर में जब हम लोग ने आया तो प्लूरल नंबर में भी देख डाला कि एग्जांपल दे आर बाइंग एक्स्ट्रा वेजिटेबल, पहला एग्जांपल। द कार इज देयर्स, ये क्या है? प्लूरल है। और जहां पर प्लूरल रहेगा वहां पास क्या रहेगा? क्या रहेगा? वर्ब भी प्लूरल की लगेगी। ठीक है, दे आर बाइंग एक्स्ट्रा वेजिटेबल, द कार इज देयर्स, दे लव देमसेल्फ, दे आर गेटिंग देमसेल्फ रेडी, नेवर जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस, वी विल टेक केयर ऑफ देम टुगेदर, आई हैड लंच विद देम एंड देयर मॉम्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे? इसको कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट डे जब हम लोग आएंगे, तो नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? केस पढ़ेंगे, केस ऑफ प्रोनाउन। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड नंबर रहेगा, केस ऑफ प्रोनाउन। तो फाइनली हम लोग इसको कल से स्टार्ट करेंगे, ताकि केस ऑफ प्रोनाउन एक मतलब रेगुलर वे पे चलता जाए। ठीक है ना, जितने भी केसेस होते हैं प्रोनाउन के, ताकि एक दिन में हमने उसको पूरा कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच अभी तक क्लास में बने रहने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? कल कुछ प्रोनाउन के जो एक्सेप्शन है उसको भी बताएंगे, और केस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।